to the next periodic classification of element. This is the third part of the modern periodic table along with the various merits demerits of the other periodic table. आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडलीव पीरियडिक टेबल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल को लाने के लिए। आज इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहला चीज कि मॉडर्न मेंडलीव पीरियडिक टेबल का उसका कैसे बनाया गया और उसके पीछे क्या कारण की वजह से वो बना पाए, किस किस चीज़ों को सेलेक्ट किए और क्या क्या क्राइटेरिया था उनको बनाने के पीछे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि वो टेबल के अंदर ध्यान में रखिएगा, पहला चीज हम पढ़ेंगे विच लॉ लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मेंडलीव पीरियडिक टेबल। दूसरा, ठीक है, विच एलिमेंट चूजन बाय द मेंडल टू फॉर्म द पीरियडिक टेबल। तीसरा, व्हाट आर द अचीवमेंट्स एडवांटेज सिग्निफिकेंस ऑफ द क्या मेंडलीव इन दिस टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, जो कि आज के डेट में भी डिसएडवांटेज है, लेकिन इसमें हमें पढ़ना है ये चार मेन क्वेश्चन। इसके अलावा अंदर से जो क्वेश्चन आएंगे वो भी हम डिस्कस आपको करेंगे क्या पढ़ाते समय। तो प्लीज फोकस ऑन दैट, एवरी कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर इन वन क्लास अबाउट क्या मेंडलीव पीरियडिक टेबल। ओके बच्चे ध्यान से लिखिए आप लोग। सबसे पहला चीज कि टोटल, ठीक है, टोटल मेंडलीव पीरियडिक टेबल में कितने ग्रुप थे, हाउ मेनी ग्रुप्स, देयर आर 8 ग्रुप्स। कितने, हाउ मेनी 8 ग्रुप, ठीक है, 8 ग्रुप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाउ मेनी ग्रुप्स, 8 ग्रुप्स आर देयर। टोटल कितने ग्रुप थे, 8 ग्रुप थे मेंडलीव पीरियडिक टेबल में। और पीरियड कितने, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 क्या थे इनके पास, आपके पीरियड थे। पीरियड क्या होता है याद रखिएगा, तो याद रखिए कि ग्रुप क्या होता है, द वर्टिकल कॉलम इज कॉल्ड एज द ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज द पीरियड। हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। एक और बात, टोटल हाउ मेनी एलिमेंट्स, याद रखिएगा इन्होंने कितने एलिमेंट को क्लासिफाई किया। टोटल हाउ मेनी एलिमेंट्स वे आर क्लासिफाइड बाय द मेंडलीव, 63 एलिमेंट्स। हम चाहते हैं तो आप काउंट करके भी देख सकते हैं कि 63 एलिमेंट्स है या नहीं है। सबसे अब आते हैं टोटल ग्रुप, पता चल गया कितने ग्रुप, 8 ग्रुप। हाउ मेनी पीरियड, 6 पीरियड, ध्यान में रखिएगा, राउंड करते याद है, ठीक है, 8 ग्रुप एंड 6 पीरियड्स आर देयर। अब आते हैं उन्होंने क्या एलिमेंट को चूज किया अपने पीरियड को बनाने के लिए, टेबल को बनाने के लिए। उन्होंने 2 एलिमेंट को चूज किया, वन इज ऑक्सीजन एंड अनदर इज हाइड्रोजन। ऑक्सीजन है हाइड्रोजन। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि व्हाई ही चूजन दी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द पीरियडिक टेबल, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन ये है कि पहला इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज द एलिमेंट व्हिच रिएक्ट ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस, सब नोबल गैसेस सभी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करता था उस समय क्योंकि नोबल गैसेस नहीं थे, उस समय नोबल गैसेस डिस्कवर थे नहीं, तो उस समय सारे एलिमेंट के साथ ये दोनों एलिमेंट रिएक्ट करते थे और कंपाउंड बनाते थे। इसीलिए आप देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। क्या लिखा है, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। अब ऑक्साइड में पहला R2O बनाया, मतलब ये सारे एलिमेंट क्या बनाएंगे इसके साथ, R2O बनाए। मतलब इसका कहने का मतलब R2 इसलिए क्योंकि R का चार्ज क्या है, +1 एंड ऑक्सीजन का चार्ज क्या है, -2, तो 2 इधर आया 1 इधर आया, तो क्या हो गया R2O। इसीलिए दूसरे में क्या आ जाएगा, +2O -2, 2 कैंसिल हो गया, इसलिए क्या हो गया RO। उसी तरह से क्या हो गया ये R3O2, तो 2 इधर 3 इधर, क्योंकि वैलेंसी जैसे जैसे वैलेंसी चेंज होगा उसी तरह से उनका क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड भी चेंज होते रहेगा। तो उसी तरह से ऑक्साइड क्या है, ये R क्या है, व्हाट इज R इज द एलिमेंट ऑफ द मेंडलीव पीरियडिक टेबल। जितने एलिमेंट उस समय थे, कितने एलिमेंट थे, 63 एलिमेंट वे डिस्कवर्ड एट दैट टाइम ड्यूरिंग मेंडलीव। क्लियर। अब आते हैं हाइड्राइड, सेम चीज है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएं तो RH, क्यों, क्योंकि R का चार्ज क्या है +1, हाइड्रोजन का -1, तो क्या बनेगा RH बनेगा। उसी तरह से R का क्या है +2, H का 1, तो ये क्या जाएगा RH2।
तो RH1, RH2, RH3, RH4, उसके बाद से फिर क्या होगा 3 होगा, क्योंकि 5 जिसकी वैलेंसी होती है उसका क्या होता है 5, क्या है उसका 3 लेता है, इसलिए 3 बनाता है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 3 2 1, वैलेंसी इंक्रीज फिर डिक्रीज करता है, 1 2 4 इंक्रीज करता है वैलेंसी फिर डिक्रीज करता है। इसीलिए हाइड्रोजन में क्या है यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन करता है वैसे नहीं करेगा। तो याद रखिएगा इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को सिलेक्ट किया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द मेंडेलिक पीरियोडिक टेबल। सर क्यों? क्योंकि both are react with both are react with all the elements except noble gases even nowadays, आज के डेट में भी। तो ये बातें अच्छी बातें हैं उनकी, ठीक है। अब रही बात, उन्होंने जब ये कंपाउंड बना लिए, सारे एलिमेंट का उन्होंने रिएक्शन करके कंपाउंड बना लिए, चिट बनाकर कंपाउंड बना के, और उन्होंने प्लेस करना शुरू कर दिया, सबको एक साथ प्लेस किए। और प्लेस करने के बाद वो क्या ऑब्जर्व किए, ऑब्जर्व ये किए कि एलिमेंट्स जब अरेंज हो गए, तो अरेंज करने के बाद वो देखे कि एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। सभी एलिमेंट किसके आधार पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास में अरेंज है। 7 9 11 12 14 16 19 23 24 27, इन दिस वे एलिमेंट्स आर अरेंज इन द क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास। और इसको स्टडी करते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने लॉ दिया। क्या दिया? उन्होंने लॉ दिया, और उस लॉ को प्यार से क्या कहते हैं, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। क्या कहते हैं? मेंडलीव पीरियोडिक law। Mendeleev periodic law। This law states that, law क्या कहता है, लिख देता हूं फिर समझाता हूं। This law states that the physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic mass। atomic mass, periodic function of their atomic mass। तो क्या हुआ, उन्होंने क्या बोला, दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हाट, दिस लॉ स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो जो प्रॉपर्टी था फिजिकल या केमिकल, वो किसके आधार पे अरेंज था, दैट इज व्हाट, क्या है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। इसमें देखिए टर्म आता है क्या है, पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब क्या हुआ, पीरियोडिक का मतलब आपको ये समझना होगा, पीरियोडिक का मतलब ये होता है कि आफ्टर ए सर्टेन गैप, आफ्टर ए सर्टेन गैप क्या रिपीटिशन ऑफ द सेम कैरेक्टर। आफ्टर यहाँ पे 1 के बाद रिपीट हो गया, यहाँ पे 7 के बाद रिपीट हो गया, देखिए यहाँ पे फिर 7 के बाद रिपीट हो गया, यहाँ पर देखिए 8 के बाद रिपीट हुआ। अब आप काउंट करेंगे सर 8 नहीं है, इसमें क्या है 7 + 3 10 है, अरे ये क्या है पूरा एक ही ग्रुप में कंसीडर किए, यही तो उनकी गड़बड़ी थी, यही तो उनकी गलतियां थी, बस समझ रहे हैं। तो ये 8 में, तो 8 के बाद रिपीट हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ कि सर्टेन गैप के बाद सेम कैरेक्टर का रिपीट होना, उसी को बोलते हैं पीरियोडिक और पीरियोडिसिटी। रिपीटिशन ऑफ सर्टेन कैरेक्टर, रिपीटिशन ऑफ सर्टेन कैरेक्टर आफ्टर ए सर्टेन गैप, आफ्टर ए सर्टेन गैप, दैट इज कॉल्ड एज द पीरियोडिसिटी, ठीक है। आगे आते हैं, अब आते हैं चेक करते हैं कि सच में सारे एलिमेंट को उन्होंने प्लेस किया था। पहले पीरियड में 1 एलिमेंट, सेकेंड 7 एलिमेंट्स, थर्ड में 7 एलिमेंट्स, फोर्थ में 7 14 15 16 17 एलिमेंट, नेक्स्ट में भी 17 एलिमेंट, यहां पर 5 10 11 12 13 14 एलिमेंट। You can add this and find whether it is 63 or not। आप ऐड करके चेक कर सकते हो कि वो 63 एलिमेंट्स है या नहीं है। क्लियर? ऐड करके देख लीजिए कितना हो रहा है। हो रहा है 63 कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो 63 एलिमेंट्स टोटल हो जा रहा है। तो
तो आप ये ना ध्यान से देखिए, तो ये इनका एक एडवांटेज रहा कि नहीं रहा। अभी तक जितने भी लोग दिए थे, चाहे वो न्यूलैंड्स लॉ थे, लॉ दिए थे या डॉगन या ट्रायल बाबू दिए थे, ये सभी लोग क्या गलती किए थे, उन्होंने सारे एलिमेंट को प्लेस नहीं कर पाए थे अपने टेबल में। तो कम से कम यहाँ पे इनका एक अचीवमेंट ये भी रहा कि उन्होंने सारे एलिमेंट को अपने टेबल के अंदर पुट कर दिया। ये एक अच्छी बात रही इनके लिए। अब आते हैं कि इनकी अच्छी बात ये रही, टोटल क्या है ध्यान में रखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में इसकी स्पेशलिटी क्या है, देखिए इसमें सभी स्लॉट में सिंगल एलिमेंट है। फर्स्ट 3 पीरियड में, इनके फर्स्ट 3 पीरियड में ओनली क्या है, सिंगल एलिमेंट वेयर प्लेस्ड, बट लास्ट 3 पीरियड, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, फर्स्ट सीरीज सेकेंड सीरीज, फर्स्ट सीरीज सेकेंड सीरीज, फर्स्ट सीरीज एंड सेकेंड सीरीज, मतलब फर्स्ट में कितने, हाउ मेनी, दैट इज यहाँ पे देखिए यहाँ तक अप टू दिस मच क्या इन्होंने अरेंज किया, क्या है 7 एलिमेंट्स, फिर ऐसे अरेंज करते गए चले गए। तो क्या हुआ कि इनका एलिमेंट जो था, देखिए यहाँ अप टू दिस तक एक ही स्लॉट में 2 एलिमेंट को रखते चले गए। तो ये हो गया फर्स्ट सीरीज सेकेंड सीरीज, फर्स्ट सीरीज सेकेंड सीरीज, ऐसे करके एक ही क्या है स्लॉट में 2 एलिमेंट रख दिए। ये इनकी कमियां रही क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी अलग है। पोटेशियम का क्या है, अल्काली मेटल है, कॉपर क्या है, ट्रांजिशन मेटल है, कैल्शियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये क्या है, ट्रांजिशन मेटल है। तो इस तरह से क्या हुआ, उनकी प्रॉपर्टी सिमिलरिटी जो थी क्या है, डिसअपियर हो गई आफ्टर दैट। तो ये सब चीजें, ये भी गड़बड़ी रहा उनका, आगे और भी गड़बड़ी रही, 3-4 गलतियां हो गई, ठीक है। इसकी वजह से फिर मॉडर्न पीरियडिक टेबल हेनरी मोस्टली उनके स्टूडेंट साहब ने फिर फर्दर दिया अपना मॉडर्न पीरियडिक टेबल बनाया। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए, एटॉमिक मास को उन्होंने क्या कर दिया, एटॉमिक नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। पहला, स्टडी मेंडली पीरियडिक लॉ, दिस लॉ स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। क्या है, पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, ये होता है इसका लॉ, ठीक है। क्या, दिस लॉ स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। उम्मीद है आपको लॉ याद हो गया हो। पहला क्वेश्चन ये आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स वे डिस्कवर्ड एट दैट टाइम ऑफ द मेंडली, दैट आर 63 एलिमेंट्स। हाउ मेनी ग्रुप एंड पीरियड्स आर देयर, ग्रुप आर 8 groups and 6 periods are present in the Mendeleev periodic table. क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपका, व्हाट आर द अचीवमेंट्स, याद रखिएगा क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग प्लीज। अगर आप लोग नोटबुक लेकर बैठिए जिससे कि आप उसको लिख लीजिए, लिखने से क्या है चीजें आपको जल्दी याद होगा, लिख लीजिए, इस तरह से आपका नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगा। क्या, व्हाट आर द अचीवमेंट्स, लिखिए अचीवमेंट्स ऑफ द मेंडलीव पीरियडिक टेबल्स। What are the achievements? पहला अचीवमेंट, फर्स्ट अचीवमेंट लिखेंगे कि he placed all the 63 elements in his table। जितने एलिमेंट उस समय डिस्कवर थे सभी के सभी एलिमेंट को उन्होंने प्लेस कर दिया, ये पहला अचीवमेंट। लिख लिए, he placed 63 elements discovered at that time in what? In his table. He placed 63 elements discovered at that time in his table. ओके, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट में कि he named certain element by using Sanskrit numeral. He named certain elements by using क्या है, संस्कृत न्यूमेरल। He named certain element by using संस्कृत न्यूमेरल कॉल्ड इका द्वित्री। कॉल्ड क्या कहते हैं, इका, उसको क्या कहते हैं, उस टर्म को, दैट इज इका द्वि एंड ट्री, इका द्वि एंड इका द्वि एंड ट्री, उसको बोलता है इका। इका मतलब ई के ए, इका द्वि ट्री, लेकिन यहाँ पे ज्यादा इस्तेमाल किसका किया है उन्होंने, इका। ही, ठीक है, ही क्या, नेम द एलिमेंट बाय यूजिंग संस्कृत न्यूमेरल इका द्वि ट्री व्हिच वी आर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। उस समय डिस्कवर्ड नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि ये एलिमेंट इसके जैसा होगा। अब वो इसके जैसा क्या होगा, ध्यान से देखिए, इका
एल्युमिनियम, नाम क्या था? एल्यूमिनियम, इका एल्युमिनियम। उसी तरह से क्या था दूसरा? इका बोरोन, इका बोरोन, ठीक है। उसी तरह से क्या था? इका सिलिकॉन, सिलिकॉन, ठीक है। इका एल्युमिनियम, इका बोरोन, इका सिलिकॉन, इका इका एल्युमिनियम, इका बोरोन एंड इका सिलिकॉन, ठीक है। तो ये दूसरा अचीवमेंट रहा। ही नेम्ड द एलिमेंट व्हिच वी आर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। व्हाट आर दैट एलिमेंट? इका एल्युमिनियम, इका बोरोन, इका सिलिकॉन। ही नेम्ड द एलिमेंट व्हिच वी आर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। क्या? इका एल्युमिनियम, इका बोरोन एंड इका सिलिकॉन। क्लियर? आगे आते हैं। अब आते हैं, अगर मान लीजिए लेट इट बी, अगर कोई भी अगर ऐसा है जो नहीं लिख पाता है, नोट्स नहीं लिख पा रहा है, दिक्कत हो रही है लिखने में, तो आप फिर भी आप जा सकते हैं कहाँ पे? मेरे क्या नाम है आपका फेसबुक पेज में, जहाँ पर फेसबुक रोशनी केमिस्ट्री नाम से फेसबुक पेज बनाया हूँ, उसमें आप नोट्स के लिए आप क्या है कमेंट कर सकते हैं और वहाँ पे नोट्स भी डाल दूंगा। जो जो चैप्टर के चाहिए आपको नोट्स भी वहाँ पर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिए, जितना पॉसिबिलिटी है आप लिख लीजिए। फिर भी मैं आराम से बोल रहा हूँ समझाते हुए। इका एल्युमिनियम, इका बोरोन, इका सिलिकॉन। इका एल्युमिनियम क्या होता है? इका एल्युमिनियम आज के डेट में क्या कहते हैं? इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिमेंट कॉल्ड इका एल्युमिनियम और इका सिलिकॉन नाउडेज? अब ध्यान रखिए, आपको टेंशन हो रहा होगा सर कैसे याद रखेंगे, ध्यान रखिए, उसके लिए टेंशन नहीं है, ध्यान में रखिए। यहाँ पर अब मैं जानता हूँ क्या, एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, यही पे बता दे रहा हूँ। बैगन, आलू, गाजर इन थाली, इन थाली, ठीक है। तो बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो देखिए एल्युमिनियम के नीचे कौन है? गैलियम है। तो उनका कहना था कि ही नेम द एलिमेंट, ठीक है, व्हिच वेयर नॉट डिस्कवर्ड, इका एल्युमिनियम, मतलब वो एल्युमिनियम के जैसा है। अब देखिए एल्युमिनियम के ग्रुप में है कि नहीं है? एल्युमिनियम के ग्रुप में है, तो एल्युमिनियम के जैसा है, और वो कौन है? गैलियम है। तो बैगन, आलू, गाजर इन थाली लेकर खाते हैं, सोर्स ऑलरेडी हमने बनाया है पूरे पीरियडिक टेबल का। आप पीरियडिक टेबल के सोर्स में जाके आपने डालेंगे पीरियडिक टेबल सॉर्ट बाय असाफ सर, वहाँ पे ये भी सारे मिल जाएंगे। पूरे पीरियडिक टेबल को सोर्स में मस्ती करने के साथ साथ आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या हुआ? क्या है? बैगन, आलू, गाजर इन थाली। तो क्या हुआ? आलू गाजर मतलब क्या हुआ? एल्युमिनियम, गैलियम। इका एल्युमिनियम को आज के डेट में क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द गैलियम। क्या कहते हैं? गैलियम। और इका सिलिकॉन को क्या कहते हैं? तो का सी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु। अब गए मतलब क्या हुआ? जर्मेनियम। आज की डेट में उसे क्या कहते हैं? जर्मेनियम कहते हैं। तो काशी गए संत प्रभु, उसको क्या कहते हैं? काशी गए संत प्रभु। तो इका सिलिकॉन इज कॉल्ड एज द जर्मेनियम इन नाउडेज। इका सिलिकॉन इज कॉल्ड एज द जर्मेनियम नाउडेज। बच गया आपका क्या? इका बोरोन। और इका बोरोन को हम आज के डेट में कहते हैं स्कैंडियम। क्या कहते हैं? स्कैंडियम। तो आपकी ये तीन एलिमेंट के नाम पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज द नेम कॉल्ड नाउडेज? दैट इज इका एल्युमिनियम, इका बोरोन एंड इका सिलिकॉन। इका एल्युमिनियम कॉल्ड एज द गैलियम, इका सिलिकॉन इज कॉल्ड एज द जर्मेनियम एंड इका बोरोन इज कॉल्ड एज द स्कैंडियम। ठीक है, तो ये आपका दूसरा अचीवमेंट कंप्लीट हो गया। उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन आएंगे वो भी हमने समझा दिया। अब आते हैं तीसरा अचीवमेंट उनका क्या है। थर्ड अचीवमेंट क्या है? He modified the masses of some element. He modified the masses of the some element. जैसे बोरोन का पहले मास था क्या? 9, लगभग बेरिलियम के आसपास और उससे कम होता था, ठीक है, यूज होता था। लेकिन जब स्टडी किए तो ये ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है, तो उनके ऊपर फिर वो स्टडी किए और क्या हुआ, उसको मॉडिफाई करके फिर क्या किए? करेक्ट किए। इस तरह से कई सारे एलिमेंट का मास को भी उन्होंने क्या किया? मॉडिफाई किया। तो तीसरा अचीवमेंट क्या लिख सकते हैं? ही मॉडिफाइज द मास ऑफ द सर्टेन एलिमेंट्स व्हिच वर रॉन्ग एट दैट टाइम। ही मॉडिफाइज द मास ऑफ द सर्टेन एलिमेंट व्हिच वर रॉन्ग एट दैट टाइम। आई थिंक सो कंप्लीटली आप समझ में आ गया होगा। ही मॉडिफाइज द मास ऑफ सर्टेन एलिमेंट व्हिच वर रॉन्ग एट दैट टाइम। क्लियर? फोर्थ अचीवमेंट की बात करते हैं। When noble gases were discovered,
they can be placed in a separate group without disturbing the main periodic table. उनको हम सेपरेट ग्रुप में डाल सकते थे, ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग द टेबल. टेबल को डिस्टर्ब किए बिना हम मेन क्या है ऐड कर सकते हैं. तो ये इनका एक अचीवमेंट में काउंट किया जाएगा, क्योंकि पीरियडिक टेबल को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा. तो क्या हुआ, ये अचीवमेंट है. व्हेन नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड दे कैन बी प्लेस्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द मेन मेंडलीव पीरियडिक टेबल. मेन मेंडलीव पीरियडिक टेबल को बिना डिस्टर्ब किए हम इजीली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं नोबल गैसेस को. तो ये रहा आपका अचीवमेंट. 4 अचीवमेंट हमने बताया. उम्मीद है आप लोग को क्लास में ही याद हो गया होगा समझने के साथ साथ. अब आते हैं अगला क्वेश्चन आता है. याद रखिए क्वेश्चन ये क्या बोलेगा, व्हाट आर द अचीवमेंट और सिग्निफिकेंस और एडवांटेज और मेरिट. याद रखिएगा मेरिट, एडवांटेज, सिग्निफिकेंस, ठीक है, ये सारे टर्म का इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चन में. कंफ्यूजन नहीं होने का आप लोगों को. अगर फिर भी अगर कहीं पे डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम लिख के भेजिए और सॉल्यूशन मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर तरह के सॉल्यूशन को सॉल्व करूं. ठीक है, आगे आते हैं. नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज, और बोल सकते हैं क्या डिमेरिट्स. डिमेरिट्स उसका क्या रहा, क्या है, लिमिटेशन क्या रहा, ड्रॉबैक क्या रहा. तो मेनली टेबल के अंदर क्या इस्तेमाल किया जाता है, लिमिटेशन और ड्रॉबैक. क्या यूज होता है, लिमिटेशन एंड ड्रॉबैक क्या रहा. अब देखिए इनका कमी क्या रहा, 4 इनका लिमिटेशन भी. वो क्या क्या है, पहला पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. इन्होंने एक ही पोजीशन दिया है, लेकिन इसका कैरेक्टर क्या होता है, H+ भी होता है और H- भी होता है. H- भी, जस्ट लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन. तो इसका मतलब उसको 2 पोजीशन देना चाहिए, तो मेंडलीव बाबू ने नहीं दिया. तो H+, तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट करेक्टली प्लेस्ड in the Mendeleev periodic table because it shows the property of what, both alkali and halogen. alkali and halogen, halogen मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ठीक है, because it shows plus and minus both. That's why ये एक ही पोजीशन दी है, इसलिए रॉन्ग हो गया. तो आज के डेट में भी करेक्ट नहीं है. तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट करेक्टली प्लेस्ड इन दी मेंडलीव पीरियडिक टेबल. ये पहला पॉइंट हुआ. दूसरा पॉइंट पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स. जैसे कार्बन है तो कार्बन के क्या होते हैं, 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है एंड कार्बन 14 भी होता है. कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, तो 3 आइसोटॉप्स हैं. अब तीनों आइसोटॉप्स को ध्यान में रखिएगा, किसके आधार पर इन्होंने अरेंज किया था, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास. एटॉमिक मास के आधार पे इन्होंने अरेंज किया था. तो अब जब एटॉमिक मास के आधार पे आप अरेंज किए हैं तो याद रखिए इन तीनों का मास भी क्या है, अलग है. तो इन तीनों को भी पोजीशन क्या मिलना चाहिए, डिफरेंट मिलना चाहिए. तो ही वाज अनेबल टू प्लेस द व्हाट आइसोटॉप्स ऑफ द एलिमेंट सेपरेटली. तो सेपरेटली उन्होंने प्लेस नहीं किया. ही वाज अनेबल टू प्लेस द आइसोटॉप्स ऑफ द एलिमेंट सेपरेटली इन द सेपरेट सॉर्ट्स और सेपरेट क्या सेक्शन. ठीक है, ओनली वन सेक्शन हैज बीन गिवन फॉर द एलिमेंट. ठीक है, तो ये उनका दूसरा लिखा, मतलब पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स इज नॉट करेक्टली प्लेस्ड. पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स इज नॉट करेक्टली प्लेस्ड इन दी क्या मेंडलीव पीरियडिक टेबल. नेक्स्ट आते हैं आगे की बात में. अब आते हैं तीसरा, थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, ही प्लेस्ड हैवियर एलिमेंट बिफोर द लाइटर एलिमेंट. क्या बोला, आर प्रॉपर्टीज फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास. मतलब जो अरेंज हुए हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के आधार पे अरेंज हुए हैं. अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर मास देखिए 58.93 और दूसरा क्या दिया 58.71. 58.71, तो 58.93 एंड 58.71 ये दो क्या है, एक्चुअल में 93 ज्यादा है, 71 कम है. तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, ये पहले होना चाहिए और ये बाद में होना चाहिए. लेकिन क्या किए इन्होंने, हैवियर को पहले रख दिया, लाइटर को बाद में रख दिया. तो थर्ड क्या हो जाएगा, प्लेसिंग हैवियर एलिमेंट बिफोर द लाइटर एलिमेंट. प्लेसिंग हैवियर एलिमेंट बिफोर द लाइटर एलिमेंट. तो ये उनका तीसरा लिमिटेशन और ड्रॉबैक हो गया. अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट. चौथा पॉइंट जो है, प्लेसिंग 2 और मोर एलिमेंट इन द सेम स्लॉट. 2 और मोर एलिमेंट इन द सेम स्लॉट. देखिए सब में एक ही स्लॉट में 2 एलिमेंट या एक ही स्लॉट. देखिए ये एक स्लॉट है, एक स्लॉट में 3 एलिमेंट.
ट्रांजिशन मेटल का है क्या है, एक ही स्लॉट में तीन तीन एलिमेंट है। तो क्या हुआ, हम सेपरेट किए हैं, लेकिन ये क्या है, एक ही स्लॉट में काउंट होता है, ठीक है, एक ही स्लॉट में काउंट होता है। तो क्या हुआ कि ही प्लेस्ड टू और मोर एलिमेंट इन द सेम स्लॉट बट दे आर नॉट हैविंग सेम प्रॉपर्टीज, ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज नहीं थे, फिर भी एक ही स्लॉट में उन्होंने रखा, तो गलत है कि नहीं, प्रॉपर्टी सेम नहीं है फिर भी एक साथ कैसे रख दिया, तो ये भी गलतियां उनकी रही, ठीक है। तो ये चार इनके लिमिटेशन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट करेक्टली प्लेस्ड, दूसरा पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स इज नॉट करेक्टली प्लेस्ड, थर्ड वन प्लेसिंग ऑफ हैवियर एलिमेंट बिफोर द लाइटर एलिमेंट, फोर्थ वन क्या है, प्लेसिंग और पुटिंग टू और मोर एलिमेंट इन द सेम स्लॉट, इन द सेम स्लॉट, ठीक है, बट दे आर नॉट हैविंग सेम प्रॉपर्टीज, तो इस तरह से सारे क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया along with the discussion। उम्मीद है कि आपको हर एक तरह का डाउट क्लियर हो गया होगा, कितने एलिमेंट है, कितने ग्रुप है, कितने पीरियड है, व्हाट इज द लॉ, व्हाट इज द एडवांटेज, सिग्निफिकेंस, मेरिट, और क्या है इसका एडवांटेज ऑफ क्या मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और दूसरा लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लिमिटेशन और ड्रॉबैक ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। चार लिमिटेशन हमने बता दिया, ड्रॉबैक बता दिया, उसके अंदर क्या, हाउ मेनी एलिमेंट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, 63 एलिमेंट्स, एंड क्या उसके बाद व्हाट इज द नेम कॉल्ड एका एल्युमिनियम, इका बोरोन, इका सिलिकॉन नाउडेज, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट डिस्कशन था इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट में हम मिलेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो कोशिश मैं करूंगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एक क्लास में पूरा याद करा दूं, ठीक है, अगर चाहते हैं तो एक ही क्लास में पूरा याद करा दूंगा, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी के लिए फिर मैं एक और क्लास लूंगा, ठीक है, बड़ा क्लास लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है, प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए हमें बड़ा क्लास तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पढ़ाई पसंद आया होगा, अगर आपको पढ़ाई पसंद है प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज cooperate with me, and if you have any doubt you can go comment in comment box and ask your doubt, ठीक है, properly I will give your answer correctly, ठीक है। I will try my level best, मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करूंगा कि आपका हर एक तरह का प्रॉब्लम सॉल्व हो, ठीक है। बाय बाय, हिम्मत बढ़ाने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।